जिंदगी कभी किसी को बस हंसी दे देने भर की किताब नहीं होती। हर उस कलाकार के पीछे जिसने हमें हंसाया, मुस्कुराया, यादों के पन्नों में छप गया, उसके दिल में भी दर्द के कई साए, कई रातें, कई सवाल होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जिसने हमें बड़े पर्दे पर हंसी के साथ जीना सिखाया, और अब वही इंसान एक कठिन मोड़ पर है। उसका नाम है राजपाल यादव। मंझले सितारों में अलग चमक रखने वाले राजपाल का जन्म उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर में हुआ था। बचपन से ही नाटक अभिनय की जिंदगी ने उसे खींच लिया था। संघर्ष भरे दिनों में जब वो थिएटर के छोटे मंचों पर अभिनय करता, लोगों की हंसी उसके लिए पहचान बनी। लेकिन फिल्मों की दुनिया अपने भीतर बेमिसाल सपने और बेमायावी कठिनाइयां दोनों समेटे होती है। राजपाल यादव ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में भारी मेहनत की। उन्होंने कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल निभाए और फिर धीरे धीरे वो वही कलाकार बने जिनकी कॉमिक टाइमिंग और मासूमियत कोई भूल नहीं सकता। उनकी भूमिकाएं जैसे हंगामा, चुप चुप के, भूल भुलैया हर बार दर्शकों के दिल पर गहरी छाप छोड़ गईं। लेकिन जैसे हर चमकती जिंदगी के पीछे अंधेरी रातें होती हैं, वैसे ही राजपाल के जीवन में भी दर्द भरी कई सुबहें आईं। उनका संघर्ष सिर्फ ऑन स्क्रीन तक सीमित नहीं रहा। एक बड़ा फैसला और एक बड़ा सपना जिसने उनके सपनों को नई ऊंचाइयां दिखाईं, पर वहीं एक मुश्किल मोड़ भी लाया। 2010 में उन्होंने अपने निर्देशक के रूप में डेब्यू फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए करीब 5 करोड़ रुपए का लोन लिया। ये कदम उनके लिए बेहद अहम था, एक सपने की उड़ान जो आगे बढ़कर भारी दबाव में बदल गया। जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई तो वो भारी आर्थिक परेशानी में फंस गए। समय के साथ वो 5 करोड़ रुपए का कर्ज ब्याज सहित लगभग 9 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। कई इंस्ट्रूमेंट्स के तहत दिए गए चेक बाउंस हो गए और उसके परिणाम स्वरूप लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। कानूनी लड़ाई वर्षों तक चली। कई बार अदालत ने उन्हें कर्ज चुकाने के लिए समय दिया, कई बार किश्तों में होमवर्क जमा करने को कहा गया, लेकिन हर बार वक्त और परिस्थितियां साथ नहीं दे पाईं। दिल्ली हाई कोर्ट ने बार बार ये देखा कि राजपाल ने जितनी बार वादा किया उतनी बार वो पूरा नहीं हो पाया। अदालत ने कहा कि किसी भी इंसान को उसकी प्रसिद्धि या पृष्ठभूमि के कारण अलग नहीं समझा जा सकता, और अदालत इसी बात को दोहरा रही थी कि कानून सबके लिए बराबर है। और फिर फरवरी 2026 के शुरू में अदालत ने अंतिम रूप से फैसला सुनाया। राजपाल यादव ने जब अदालत की आखिरी गुजारिश मियाद भी पूरी नहीं की तो उन्हें तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करना पड़ा। यहीं से आज की असली कहानी शुरू होती है, जब हंसी के पीछे छुपी असली जिंदगी सामने आती है। मैं क्या करूं? मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये वो शब्द हैं जो उन्होंने अदालत और मीडिया के सामने कहे। एक ऐसे इंसान की आवाज़ जिसने जीवन भर दूसरों को हंसाया, अब खुद को मुश्किलों से अकेला पाता है। उनका कहना था कि न पैसों की मदद है, न उतने बड़े दोस्त सहारा जिनके पास इतनी रकम हो। और यही वो पल है जब एक चमकता सितारा अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। आज राजपाल यादव दिल्ली के तिहाड़ जेल में है, जहां उन्होंने अदालत के आदेश के अनुसार आत्मसमर्पण कर दिया। न कोई विशेष सम्मान, न कोई अलग सेल, बल्कि कानून के सामने समानता का अनुभव करते हुए। उनकी पत्नी, फैमिली और इंडस्ट्री के कुछ समर्थनकर्ता बाहर उनके लिए खड़े हैं। कुछ कलाकार और नेता भी उनके परिवार की मदद को आगे आए हैं, जैसे 11 लाख रुपए की सहायता और फिल्म प्रोजेक्ट रिश्ता निभाने की कोशिशें। लेकिन ये सब असल दर्द की ऊंचाई को कम नहीं कर पाता, उस जिंदगी की गहराई को जो हंसी से परे कही जाती है। ये कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं है, ये संघर्ष की कहानी है। सपनों के पीछे भागने, गलत कदम उठाने, हार मानने और फिर अपने फैसलों का सामना करने की कहानी है। ये हमें ये भी बताती है कि जिंदगी सिर्फ सपनों के फूल नहीं उगाती, कई बार ये कांटों से भरी पथरीली राह दे देती है। और अगर आप कभी सोचें कि सिर्फ कला से मजदूर के दिलों की दुनिया आसान होती है, तो याद रखना, हर एक हंसी की पृष्ठभूमि में एक इंसान का दर्द, उसके फैसले, उसकी उम्मीदें और उसकी जिंदगी की चोटें भी होती हैं।